हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू study.net। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के प्रमुख मंदिरों पर चर्चा करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हम मंदिर से रिलेटेड 3 फैक्ट देखने वाले हैं और लर्न भी करने वाले हैं इसको। पहला फैक्ट, कोई भी मंदिर कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस भगवान को डेडिकेटेड है और किस शैली में है। तो फ्रेंड्स, शैली से रिलेटेड आपको बेसिक जानकारी दूंगी, जिससे कि आपको हर मंदिर का शैली नहीं लर्न करना पड़ेगा। जो बेसिक जानकारी होती है शैली के बारे में, अगर आपको पता हो तो आप कोई भी मंदिर किस जगह पे है ये पता चल जाए तो आप बता दोगे कि वो किस शैली में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शैली पे चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में जो मंदिरें मिलेंगी मुख्यतः 3 शैलियों में ही बनी होती हैं। ठीक है, जो ये शैलियाँ हैं प्रमुख शैली हैं, इसके अलावे कुछ उप शैलियाँ भी हैं। तो हम मुख्य शैलियों पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारत में 3 शैलियों में मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। जो नागर शैली है फ्रेंड्स, ये नागर शैली आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। नागर शैली में भारत में मंदिर, उत्तर भारत में मंदिर देखने को मिलेंगे। और जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनी हुई है। ठीक है, तो द्रविड़ दक्षिण ऐसे याद भी हो जाएगा। और आपको पता होगा कि दक्षिण भारत को द्रविड़ प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो द्रविड़ दक्षिण याद हो जाएगा। उसके अलावा अब ये उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया। तो अब उत्तर और दक्षिण भारत के बीच वाले पार्ट भी तो होते हैं ना। उत्तर और दक्षिण के बीच में जो पार्ट होता है मध्य भारत, यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको बेसर शैली मिलेगा। और आपको पता है कि जो बीच वाले लोग होते हैं उनको दोनों का फायदा मिलता है। तो इसी तरह से बीच वाला जो एरिया है मध्य भारत, या फिर बोल सकते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो संधि क्षेत्र है, वहाँ पे आपको बेसर शैली में मंदिर मिलेगी। इस शैली की विशेषता है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको नागर शैली से मिलती जुलती दिखेगी और कुछ दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है उससे। तो बस क्लियर हो गया कि जो भी उत्तर भारत में है मंदिर वो ज़्यादातर आपको नागर शैली में मिलेंगी और दक्षिण भारत वाली द्रविड़ शैली में। और मैं स्टेट भी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो जैसे अगर हम स्टेट की बात करें तो नागर शैली में जो मंदिर है वो प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, ये यूपी में थे, तो यूपी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड यूपी में मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, अब दिल्ली में भी मिलेगा और वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाल वंश, सेन वंश का शासन रहा है, पाल वंश का और सेन वंश का। तो ये सारे जो है स्टेट और शासक, इनके द्वारा जो भी मंदिर बनवाया गया वो नागर शैली में बनवाई गई। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत की अगर बात करें द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली में आपको याद ये रखना है फ्रेंड्स कि जो द्रविड़ शैली की मंदिरें हैं, ज़्यादातर आपको मंदिर जो भी मिलेंगे दक्षिण भारत में शिव मंदिर मिलेंगे और द्रविड़ शैली में मिलेंगे। देखिए, तो द्रविड़ शैली से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो भी मंदिर बनाया जाता है ना, वो वर्गाकार बनाया जाता है। उसका जो बेस होता है वो चबूतरा, चबूतरा जिसको बोलते हैं, चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाया जाता है और चबूतरे के ऊपर ही पिरामिड के आकार का शिखर बनता है। ठीक है, जो बेस होता है वो चबूतरे जैसा होता है और उसके ऊपर में शिखर बनता है जो कि पिरामिड के आकार का होता है। तो इस मंदिर की ये विशेषता है, मीन्स द्रविड़ शैली की ये विशेषता है। और दक्षिण भारत की जो मंदिर है इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके जो द्वार होते हैं ना काफ़ी विशाल होते हैं। जो प्रवेश द्वार होते हैं द्रविड़ शैली में मंदिरों के, उसको गोपुरम कहा जाता है। और एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि गोपुरम क्या है। तो गोपुरम जो है द्रविड़ शैली में मंदिर जो बनता है उसका विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। राइट, अब देखिए नागर शैली के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे नागर शैली में होता क्या है फ्रेंड्स कि जो मुख्य देवता होते हैं उनका मंदिर बीच में होता है। ठीक है, बीच में होता है और चारों कोने पर अन्य जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा इसका जो आकार होता है वर्गाकार, गर्भगृह जो होता है इसका वर्गाकार होता है और स्तंभ वाला इसका मंडप होता है। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों से ये सारे फैक्ट जो हैं आपको लर्न रखने हैं। उसके अलावा अगर बेसर शैली की बात करें तो ये मिश्रित शैली है, आपको पता है। और द्रविड़ और नागर शैली की जो विशेषताएं इसमें देखने को मिलेगी आपको, इसकी हाइट कम होती है, कम ऊंचाई का शिखर होता है। ठीक है, विस्तृत आधार योजना होती है इसकी। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। और किस क्षेत्र में मिलता है, ये बीच वाले क्षेत्र में मिलता है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र जो है इस एरिया में। फ्रेंड्स, अब हम लोग बाकी 2 पॉइंट देखते हैं मंदिर से रिलेटेड। बाकी जो फैक्ट हैं मंदिर से रिलेटेड सारा इकट्ठा मैं एक दूसरे पार्ट में आपको मंदिर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो 5 6 पॉइंट जो पूछे जाते हैं वो दे दूंगी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए
सबसे पहले आपके सामने कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, ये किस भगवान को समर्पित है, शिव को। 3 ऑप्शन है आपके सामने, पुरी उड़ीसा में, माउंट आबू राजस्थान और खजुराहो एमपी। आपको पता होगा कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है शिव को समर्पित है और ये कहाँ पे है, खजुराहो में। याद कैसे रखेंगे, कंदरिया बंदरिया, बंदरिया को जब भी देखते होंगे आप वो हमेशा खुजली करते रहती है, तो बंदरिया कंदरिया और खजुराहो याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, ये नागर शैली की मंदिर है, ठीक है, कंदरिया। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, 3 ऑप्शन है आपके सामने। ये बद्रीनाथ मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि शिव को समर्पित होगा, तो ये बद्रीनाथ मंदिर जो है किसको है, आपको याद रखना होगा, विष्णु भगवान को समर्पित है। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है, पता भी होगा आपको। तो देखिए बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये सारे जो हैं आपको इधर ही देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो हिंदू धर्म में 4 धाम होता है उसमें बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है और रामेश्वरम आपको पता होगा तमिलनाडु में है। तो ये 4 धाम माने जाते हैं हिंदू धर्म में, और 4 धाम की शुरुआत मानी जाती है यमुनोत्री से, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। और बृहदेश्वर मंदिर 3 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, सही आंसर होगा आपका तंजौर। बृहदेश्वर यानी कि वृद्ध, वृद्ध लोग क्या करते हैं, तंज कसते हैं। सास बहू का झगड़ा तो आपने सुना होगा, सास क्या करती हैं, तंज कसती हैं। तो बस इस तरह से फनी वे में आपको लर्न करना है कि बृहदेश्वर घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं बार बार टोकते हैं किसी काम में, मीन्स तंज कसते हैं। तो तंज से तंजौर और तमिलनाडु, फिर क्या होता है, मिलके झगड़ा होता है ना। तो बस बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। फ्रेंड्स जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा सीधे आप आंसर टिक कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भी द्रविड़ शैली में है, तमिलनाडु में है। तो आपको पता है कि तमिलनाडु मीन्स दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की मंदिर होती है, तो बृहदेश्वर मंदिर भी आपका द्रविड़ शैली में है। नेक्स्ट है आपका रामेश्वर, रामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, शिव को समर्पित है। 3 ऑप्शन है आपके सामने, तो रामेश्वर ये भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु। राम से मिलने के लिए बहुत सारे भक्त यहाँ पे थे ना, जब रामावतार हुआ था तो उनसे मिलने के लिए बहुत सारे साधु संत यहाँ पे तपस्या कर रहे थे कि जब भगवान आएंगे मनुष्य अवतार लेंगे तो उनसे मिलेंगे। तो रामेश्वर यानी कि राम और तमिल मिल, ऐसे याद कर सकते हैं आप। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है पार्वती को समर्पित है, ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर 3 ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन पहला ऑप्शन आपका सही होगा मदुरई। और याद भी होगा, देखिए फर्स्ट लेटर मीनाक्षी में भी फर्स्ट लेटर म है और मदुरई में भी म है, तो मीनाक्षी मदुरई ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर मीनाक्षी से तमिल मिल तमिल, मीनाक्षी से मिलना है तो भाई मदुरई जाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये आपका द्रविड़ शैली में है। अब देखिए इसको याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही तमिलनाडु आपको पता चलेगा कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, मीन्स ये द्रविड़ शैली में होगी, ठीक है। देवी पार्वती को ये मंदिर समर्पित है। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है शिव को समर्पित है। और 3 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। देखिए ऐरावतेश्वर, ऐरावत पे चढ़ के राजा महाराजा के टाइम में ही किसी से मिलने जाते थे, है ना। आजकल कहाँ चलता है ऐरावत, तो ऐरावत तमिलनाडु, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या कीजिएगा आप कि जो भी तमिलनाडु के मंदिर हैं उसको एक बार एक साथ कलेक्ट करके आप रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा याद। यहाँ पे देखिए जैनवाड़ा नहीं दिलवाड़ा होगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, सबसे पहले तो ये जो मंदिर है जैन तीर्थकर आदिनाथ से समर्पित है, मीन्स उनसे रिलेटेड है। और दिलवाड़ा यानी कि दिल बड़ा होगा, दिल बड़ा, ठीक है। अब देखिए दिल बड़ा यानी कि दिल बड़ा किसका होता है, अब्बू का, जो भी मांगो पूरा कर देते हैं, अब्बू का ही दिल बड़ा होता है ना। तो अब्बू कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है, स्वामी नारायण को ये समर्पित है। और अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है पता होगा आपको, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। देखिए अक्षर कहते हैं ना 2.5 अक्षर प्रेम के, प्रेम दिल, अक्षर प्रेम दिल, इस तरह से आप मैच कर लेंगे, अक्षर प्रेम और दिल, दिल्ली, ठीक है।
अक्षरधाम मंदिर किस शैली में बनी हुई है, तो ये आधुनिक शैली में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव को समर्पित है और ये आपका वाराणसी में है। याद कैसे रखेंगे, आपने पद्मावत में देखा होगा काशी थी, काशी बाई, तो कैसे याद रखेंगे, काशी बाई जो है उनको कैसी साड़ी चाहिए, वाराणसी साड़ी। और उस फिल्म में देखे भी होंगे आप कि सिफॉन साड़ी नहीं पहन के, जो भी उसमें डांस था उसमें सिफॉन साड़ी नहीं, इसी तरह की कुछ साड़ियाँ थी। तो काशी बाई को कैसी साड़ी चाहिए, वाराणसी साड़ी चाहिए। ठीक है, वाराणसी सिल्क काफ़ी फेमस है, तो याद रख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है। सिद्धि विनायक मंदिर गणेश को समर्पित है और आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश पूजा को प्रचलित किया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, एसएससी में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए सिद्धि विनायक ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र मीन्स मुंबई। अब देखिए सिद्धि यानी कि सीधे, सीधे आपको अगर नायक बनना है तो सीधे कहाँ चले जाइए, मुंबई। नायक बनना है तो सीधे आपको मुंबई जाना होगा। हो गया ना याद। नेक्स्ट है आपका केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। केदारनाथ मंदिर शिव को समर्पित है और 3 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है आपको कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड और शिव को समर्पित है। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ये बना था, पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और कत्यूरी शैली में है, याद रखिएगा। यही जो कुछ एक्सेप्शनल है शैली या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको ये सेकेंड पार्ट में दे दूंगी। यहाँ पर शैली लिख देती हूँ मैं, कत्यूरी शैली। ये सारी उप शैलियाँ हैं, मुख्य शैली आपकी वही 3 है, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और एक कौन सी शैली थी, नागर शैली। नेक्स्ट फ्रेंड्स, महाबलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है और महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। पहला 2 लेटर मैच कर रहा है, उसके साथ ये भी मैं इसलिए लिख दी क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। महाबलेश्वर एक महाकालेश्वर मंदिर है, तो देखिए महाकालेश्वर का देख लीजिए आपको कि ये कहाँ पे पड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है, उज्जैन। ठीक है, और ये भी शिव को ही समर्पित है, तो भगवान में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मीन्स बड़ा राष्ट्र, और बड़ा राष्ट्र तो बलवान होता है ना, तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए। महाबलेश्वर मीन्स जो सबसे बलशाली है, बड़ा भी होगा ना, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। और महाकालेश्वर कहाँ पे है, उज्जैन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। ये देवी दुर्गा को समर्पित है। 3 ऑप्शन है आपके सामने, कश्मीर, पुरी उड़ीसा और गुवाहाटी असम। देखिए कामाख्या संख्या, कामाख्या संख्या ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक है, कामाख्या संख्या, तो संख्या सम या विषम होती है, तो देखिए यहाँ पे असम। ठीक है, तो कामाख्या संख्या, संख्या सम या विषम होती है, तो इस तरह से आप सी नंबर आंसर टिक करेंगे। और ये गुवाहाटी असम में है, देवी दुर्गा को समर्पित है और 1665 ईस्वी में बनी। कुछ बिहार के शासक थे नर नारायण, उनके द्वारा ये बनाया गया था। और ये कौन सी शैली में है, तो अहोम शैली में। अहोम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अहोम, अहोम शैली में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चे में रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। अगर कोई मंदिर बचा है तो सेकंड पार्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, केरला। ठीक है, अयप्पा को ये समर्पित है। ये अयप्पा कौन है, द गॉड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है इनको। ठीक है, द गॉड ऑफ ग्रोथ, ये पूछा जा सकता है कि अयप्पा कौन है, द गॉड ऑफ ग्रोथ कहे जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, प्रिंस मणिकंदन इज कंसिडर्ड एन अवतार ऑफ अयप्पा। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मणिकंदन। ठीक है, प्रिंस मणिकंदन को अयप्पा का अवतार माना जाता है और ये कहाँ पे है, सबरीमाला मंदिर केरला में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये मंदिर विष्णु को समर्पित है और तिरुपति नाम बड़ा फेमस है और इसका ट्रिक भी काफ़ी फनी होने वाला है। तो देखिए तिरुपति पहला ऑप्शन सही होगा।
तिरुपति, अब दो फीमेल लड़ रही थी, दो लेडीज, एक कह रही थी तो तेरा पति तो चतुर है पर है तो अंधा, क्या करेगा, है ना। दो लेडीज लड़ रही थी, एक कह रही थी भाई तेरा पति तो चतुर है, फिर चतुर है तो क्या हुआ, है तो अंधा, तो बस तिरुपति मीन्स तेरा पति चतुर है पर है तो अंधा। याद हो गया ना फनी वे में आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। कैलाश मंदिर फ्रेंड्स शिव को समर्पित है, और कैलाश मंदिर के लिए 3 ऑप्शन है आपके सामने, औरंगाबाद महाराष्ट्र, जूनागढ़ गुजरात, एलोरा महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका कैलाश मंदिर, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एलोरा महाराष्ट्र। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें 34 गुफाएं हैं, जो एलोरा की पहाड़ियां हैं वहाँ पे उसमें 34 गुफाएं हैं, और ये 34 गुफाएं 3 धर्म से संबंधित हैं। उसमें नंबरिंग है, अगर डिटेल में जानना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में एक बार देखिए, मैं उसका लिंक दे दूंगी। सारे इंपॉर्टेंट गुफाएं मैं लर्न करवाई हूँ उसमें, और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताई हूँ। तो फ्रेंड्स इन 34 गुफाओं में जो 16वें नंबर का गुफा है उसमें कैलाश मंदिर आपको मिलेगा। ठीक है, कैलाश मंदिर, और कैलाश मंदिर शिव को समर्पित है। साथ ही कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे उन्होंने बनाया था, तो कृष्ण प्रथम भी याद रखना है आपको, कृष्ण प्रथम। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में वो टॉपिक। अब है फ्रेंड्स सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तीनों को मैं एक साथ इसलिए लेकर आई हूँ, और तीनों ही ऑप्शन एक एक मंदिर के लिए है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। देखिए जो सूर्य मंदिर मीन्स कई बार इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर भी ऐसे कहा जाता है, तो कहाँ पे है सूर्य मंदिर, कोणार्क कहाँ पे है, कोणार्क आपका उड़ीसा में। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो अब देखिए उड़ीसा मीन्स नागर शैली में होगी। ठीक है, नागर शैली में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगी। नरसिंह देव प्रथम बनाए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम, और सूर्य भगवान को ये मंदिर नाम ही है यहाँ पे सूर्य मंदिर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज शिवलिंग की पूजा होती है ना, तो ये भी पता चल जाएगा आपका। 2 के देवता तो क्लियर हो गए, लिंगराज मंदिर शिव को समर्पित है, और भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो जगन्नाथ मंदिर क्या हो गया, वहाँ पे रथ यात्रा के लिए फेमस है ये, तो पुरी। तो ये तीनों को एक साथ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट फ्रेंड्स एहोल मंदिर कहाँ पे स्थित है। फ्रेंड्स एहोल मंदिर जो है शिव को समर्पित है, और ये बीजापुर कर्नाटका में है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, अब एहोल मीन्स होल और बीजा मीन्स बीज। अब कोई भी बीज जब पौधा बन जाता है तो बीज का जो कवर होता है वो खोल की तरह, होल की तरह बच जाता है। ठीक है, होल की तरह बीच वाला जो पार्ट होता है वो पौधा निकल जाता है और बाकी होल बच जाता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है। ये सियाराम और राधा कृष्ण को समर्पित है। तो जैसे ही राधा कृष्ण आता है आपके दिमाग में वृंदावन, मथुरा, यूपी आता होगा, तो यही आपका सही आंसर भी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। सबसे पहले तो ये मंदिर शिव को समर्पित है, और विरूपाक्ष 3 ऑप्शन है आपके सामने, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा, वीरू चल नाटक मत कर। ठीक है, वीरू नाटक मत कर, मेरा ही पक्ष लेना पड़ेगा तुमको, तो वीरू मेरा ही पक्ष लेना पड़ेगा, नाटक मत कर। राइट, कर्नाटक। नेक्स्ट फ्रेंड्स स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर है। तो स्वर्ण मंदिर आपको पता होगा अमृतसर में है, और स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका गुरुद्वारा है। 4th गुरु जो थे रामदास, 4th गुरु कौन थे, रामदास थे। तो रामदास पूरा करवाए थे इसको 1577 में। ठीक है, 1577 में, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर कहाँ है। शिव को समर्पित है ये मंदिर। 3 ऑप्शन है आपके सामने। सोमनाथ मीन्स सोमरस, सोमरस शराब। तो देखिए सोमरस जो पीता है वो एक ना एक दिन गुजर जाता है, मीन्स गुजरात। राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स वैष्णो देवी कहाँ स्थित है। महालक्ष्मी मंदिर है ये, महालक्ष्मी को समर्पित है। 3 ऑप्शन है आपके सामने। सही आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। कई बार हमें उत्तराखंड लगता है, लेकिन गलत होगा आंसर आपका, जम्मू एंड कश्मीर सही होगा। जो वैष्णो मंदिर है फ्रेंड्स ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर कटरा में स्थित है। ठीक है, तो एग्जैक्ट पॉइंट यही होगा।
वैसे तो आपसे ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर ही दिया रहेगा, तो आंसर कर लीजिएगा। वैसे याद रखिएगा कि कटरा में पड़ता है, त्रिकुट पर्वत पर। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? 3 ऑप्शन है आपके सामने, कश्मीर, गुवाहाटी, असम और पुरी, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।